बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप पहले चैप्टर की छठी एग्जाम्पल समझेंगे 1.6। तो आइए सीखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर आपने मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं। किसमें? 6 ग्राम ऑफ वाटर में। आपके पास 6 ग्राम पानी है, उसमें आपने 6 ग्राम पानी के अंदर मोल्स कितने होते हैं ये बताना है, पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी है और उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स 6 ग्राम वाटर के अंदर कितने होते हैं ये आपने बताना है। तो सबसे पहले डेटा नोट करते हैं। डेटा है हमारे पास मास ऑफ वाटर डेट इज़ 6 ग्राम। 6 ग्राम हमारे पास पानी है और हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ़ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर ये आपने फाइंड करना है। तो ये सब इंशाल्लाह हम फाइंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास 6 ग्राम वाटर के अंदर मोल्स कितने हैं वो फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम मोल्स फाइंड करेंगे, लेकिन मोल्स फाइंड करने के लिए आपको पता है, जैसे आपने पिछली एग्जांपल्स के अंदर सीखा था कि मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमने फाइंड करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो H2O है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, H2O। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो चूंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो यहाँ पे हमने लिखा और इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 1s are 2 प्लस 16 1s are 16, ऐड अप करें इन्हें तो ये 18 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, या इसको आप ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो वाटर का 18 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। अब इसकी मदद से हमने सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होते हैं मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, डेट इज़ इक्वल टू मास हमारे पास जो दिया गया है वो 6 ग्राम है, जबकि मोलर मास जो है वो 18 ग्राम पर मोल भी आप लिख सकते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 1/3 मोल्स आ जाएगा। 1/3 को जब आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1/3 that will be equal to 0.333 and it will be equal to 0.3333 moles। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो नोट कर लें और इसको याद भी रखें। 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर की कीमत है। हमारे पास जो वाटर के मोल्स आए हैं, यहाँ पे हम एक्चुअली नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डेट विल बी इक्वल टू 0.3333। ये जो हमारे पास मोल्स आए हैं इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.333
मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। इन दोनों वैल्यूज़ को एवोगैड्रोस नंबर को नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.3333 मल्टीप्लाई 6.023 multiply 10 raised to the power 23 and that will become 2.0. I write here 2.0074 multiply 10 raised to the power 23। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो वाटर के अंदर मौजूद है। अब हमें नेक्स्ट जो काम करना है वो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो जैसा कि आप जानते हैं H2O है हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल। आपने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 एटम ऑक्सीजन का। अगर हम एक मॉलिक्यूल लें, अगर 1 मॉलिक्यूल लें पानी का, तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। और अगर हमारे पास इतने एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, तो इतने टोटल मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, क्योंकि एक एटम के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं। तो इतने एटम्स के अंदर, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे वो फाइंड करने के लिए 2.0074 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके अंदर 2.0010 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। जब हम इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे जी? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 6 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये वैल्यू है 2.0074 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 और नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल है, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर अगले एग्ज़ाम्पल और अगले क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे और अगले एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।